दोस्तों AIB 20 जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में थे उनके लिए खतरनाक होने वाला है। तो आइए सोल्व करते हैं इस पेपर को। कई लोगों ने जल्दी चीज़ें बताने के लिए सबसे पहले वीडियो देने के चक्कर में कुछ भी बता दिया, और कई लोगों ने अच्छा किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंतर निकल रहा है। हमने भी अपने जो मेरे सारे रिसोर्सेज थे, जो वेयर एक्ट थे, सब में क्वेश्चन देखे, ढूंढे, और इस चीज़ को, इस वीडियो को तैयार किया है। ठीक है, तो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, अभी आप 100% क्या है, सच्चाई नहीं मान सकते जब तक आप अपने ऑफिशियल आंसर की नहीं देख लेते, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की जो है वो बीसीआई को कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, वो किसको सही मान रहा है, कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन में ऐसा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो वो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन अभी क्या पेपर में हुआ है और क्या चल रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। क्वेश्चन और उसका आंसर क्या है वो चीज़ आप मिला लीजिए। सेट हमारा कौन सा है? सेट हमारा बी है, और बी सेट आपने देखा होगा जल्दी मिल भी नहीं रहा है, तो इसमें समय भी थोड़ा लगा। क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, ठीक है, बस ये है कि क्या है, आगे पीछे रहते हैं। तो अभी तक जिसने ना मिला पाया हो तो भाई अपना पेपर रख लो एक तरफ, और सेट या क्वेश्चन देखते जाओ और उसको क्या है, मिलाते चले जाओ, कोई समस्या नहीं। हाँ, पेपर टफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिसने अच्छे समय से, लगभग 2 से 3 महीने पहले जिसने तैयारी अपनी प्रारंभ कर दी थी, भाई वो लोग लगभग 75+ तक स्कोर लेकर गए हैं। ठीक है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, और जो अभी एडमिट कार्ड आने पर 15 दिन पहले जागे थे और उन्होंने सोचा था कि नहीं 15-20 वीडियो देख के काम हो जाएगा, तो उन लोगों का एक तो काम, उन लोगों को पता चल गया होगा कि काम कैसे होगा, क्या कितना पढ़ना पड़ेगा, और अलग से बीसीआई ने टफ पेपर देके अलग मौज ले ली उन लोगों। ठीक है, तो एआईबी जैसा एग्जाम है, पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है। मैं शुरू से कहता चला आया कि बेयर एक्ट पलटने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। कई लोग थे जिन्होंने सीधा एग्जाम हॉल में ही जाके अपने बेयर एक्ट खोले। तो शुरू करते हैं हमारा पेपर, और पेपर का हमारा जो क्या है, सबसे पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए दिया गया, किसी समाचार पत्र में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति जिसे जब्त घोषित कर दिया गया राजपत्र में प्रकाशन के 2 महीने के भीतर उस घोषणा को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है। कारण बताया, एक आवेदन की सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में विशेष पीठ ने हमेशा ठीक 3 न्यायाधीश होने चाहिए। तो यहाँ भी ठीक 3 वाला नहीं, 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। तो आपका पहले का जब देखा जाएगा तो सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, पहले का सी होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो है जहां पर स्पष्ट किया गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत स्वीकृतियां जो हैं सामान्य प्रासंगिक होती हैं और उन्हें देने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन समानता उस व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से सिद्ध नहीं किया जा सकता। कथन 2 दिया गया, कोई स्वीकृति उसे देने वाले व्यक्ति की ओर से तब भी सिद्ध की जा सकती है यदि वह मन या शरीर की किसी ऐसी दशा के अस्तित्व के संबंधित हो जो क्या है, विद्यमान भी थी, उसकी सत्यता दर्शाने वाले आचरण द्वारा समाहित हो। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसका आपका क्या है, डी। दोनों कथन सत्य है, क्या है, डी ऑप्शन इसका होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 भाग 2 के बारे में बात की गई है। तो आपका तीसरे का जो ऑप्शन है वो बी क्या है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जहां पर फिर क्या है, 2 कथन दे दिए गए, कथन 1 कथन 2 दे दिया गया है, और पराक्रम लिखित अधिनियम जो 1881 है, जिसको मैंने पढ़ाया भी था, उससे क्वेश्चन स्पष्ट रूप से लिया गया है। तो आपको जो चौथा क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन जो है क्या है, डी सही होगा। 4 का डी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और जहाँ क्या कहा गया है, यहाँ पर भी आपको कथन और निष्कर्ष, भाई ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए गए कि लोग टाइम मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जबकि इतने बड़े और ऐसे क्वेश्चन नहीं देने चाहिए। कि मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो भाई एआईबी वालों का कुछ बीसीआई ने हल्का मजाक भी बना दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक क्वालिफाइंग एग्जाम बता रहे हो कि ये सिर्फ एक एग्जाम है, और उसको फिर इतना टफ लेवल पे ले जा रहे हो, है ना, एपीयू जैसे एग्जाम जैसे आपने इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं ना, जुडिशरी लेवल तक के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यही है कि आपका 5वां जो प्रश्न है, कथन दिए गए हैं इसमें, और 5वें की जब बात करते हैं तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो है क्या है, इसमें आपका ए ऑप्शन होगा, केवल क्या है, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जहां स्पष्ट रूप से क्या है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24A के तहत गृह संपत्ति के आय के वार्षिक मूल्य का कितना मानक कटौती के रूप में अनुमत है। तो भाई 6 की जब बात आती है तो इसमें आपका सी ऑप्शन 30। ठीक है, इसको ऑप्शन इसका सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्या है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत बताया गया है, यही क्या है कि श्री मेहता के कृषि भूमि अधिग्रहण हेतु सरकारी अधिसूचना जारी होने के बाद, देखो पूरा पूरा पढ़ने से ना वीडियो हो जाएगा जाके आपका 1 से 1.5 घंटे का, और अब कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो कराए आप वो हो गया, अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो उस चीज़ पर चर्चा करते हुए चलते हैं। तो आपके जब 7 की बात आती है तो आपका डी ऑप्शन जो है क्या है, इसमें आपका 7 का डी ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या है, यही सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 35A के अनुसार बताया गया है। तो जब 8 की बात आती है तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या है, 8 का डी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 9, जहां पर क्या है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति का संप्रेषण कब पूर्ण होता है। तो भाई आपका जब बात आती है 9 क्वेश्चन 9 नंबर का, तो आपका बी ऑप्शन इसका क्या है, होने वाला है, 9 का बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर है 10, 10 में क्या है कि राहुल खुद को व्यापार चलाने के लिए शहर दुकान किराए पर लेता है। तो ये सब क्या है, ये आपका है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत पट्टा और समाप्त करने के लिए उसे कानूनी तौर पर कितने दिनों का नोटिस होगा। तो भाई यार नोटिस की बात चल रही है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या है, आपका ऑप्शन जो बी है 15 दिन का नोटिस। 10 क्वेश्चन है और उसमें बी आपका क्या है, बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर फिर परक्राम लिखित अधिनियम 1881 के अनुसार 143 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाने वाली अधिकतम कारावास की सजा क्या है। तो भाई यहाँ पर आपका 11 का क्या होने वाला है, सी होने वाला है, 11 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में फिर आपके कथन निष्कर्ष दे दिए गए हैं और यहाँ आपका ऑप्शन जो है वो क्या है, ए, बिल्कुल क्या है, 12 का ऑप्शन ए है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 की जब बात की जाए तो भाई वही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से संबंधित कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो सही विकल्प चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 13, तो 13 का आपका बी, केवल कथन एक क्या है, सत्य है, 13 का आपका बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 में जब आपकी बात आती है तो भाई यहाँ पर भी आपके कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं और 14 का आपका ए क्या है, ऑप्शन ए होने वाला है। इसको आप लोग अपना करेक्ट कर लें, ठीक है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 जो आपका है उसमें आपका कन्फ्यूजन है थोड़ा, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। और क्या है कि इसमें आपका जो ऑप्शन ए जो है ना, ए की ज़्यादा वो है श्योरिटी, ठीक है। तो इसको तो कंफर्म तभी हो पाएगा जब ऑफिशियल आंसर किया जाएगा। वैसे हमारी तरफ से ए जो है वो क्या है, श्योर है, ठीक है, 15 का ए आपका रहने वाला है। 16, अगला क्वेश्चन है 16, जिसमें आपको वही कथन दिए गए हैं, अब कथन कारण, ठीक है। तो इसमें जब बात आती है तो 16 का आपका ए ऑप्शन क्या है, 16 का ए ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में क्या है, दिए गए कथनों को पढ़ें, वही कथन एक, कथन दो दे दिया गया है, ठीक है। तो 17 का जो आपका क्या है, एक, केवल कथन एक सत्य है, 17 का ए हो गया आपका। देखिए ऐसा है, अगर आपको पेपर पढ़ना भी है पूरा तो आप लोग वीडियो को रोक कर आराम से अपना क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, इतना स्पीड में भी हम नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब पूरा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 की जब बात आती है तो भाई 18 में क्या होता है कि वही कथन दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इसमें आपका सी ऑप्शन जो क्या है होने वाला है, 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, और 19 में आपका जो है क्या पूछा गया है, वही कथन एक, कथन दो, आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत गृह संपत्ति से आपकी गणना करते समय वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर कटौती की अनुमति है, और जहाँ एक कथन दो दे दिया गया है। और इसमें क्या है, इसमें आपका डी ऑप्शन क्या है, दोनों कथन सही है, 19 का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 में भी आपके अभिकथन और कारण दिए गए हैं, और 20 की जब बात आती है तो आपका ए ऑप्शन क्या है, इसका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, और 21 जो है वही भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अनुसार स्वीकृति पूर्ण किए बिना शर्त होनी चाहिए। तो इसमें आपका क्या है, 21 में ए ऑप्शन क्या है, सही है, ए ऑप्शन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में आपके वही स्पष्ट किया गया है, भारतीय संविधान अधिनियम, ठीक है, 1872 उन विशिष्ट परिस्थितियों का प्रावधान करता है जहां बिना प्रतिफल के किया गया समझौता शून्य नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता नए प्रतिफल के अभाव में भी वैध है। तो भाई आपका जब 22 नंबर की बात आती है तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही होने वाला है, 22 का आपका बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 में स्पष्ट है क्या, प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में, ठीक है, पूछा गया है क्या, अनियंत्रित विधायी शक्ति प्रदान करने से रोकता है, उसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो आपका 23 नंबर है, इसका आपका ए जो है ना, अधिकार ब्राह्म अधिकारित, तो 23 का आपका ए जो है वो होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में आपका जो है हिंदू विवाह अधिनियम से क्वेश्चन है आपका, और जिसमें कि आपका बी ऑप्शन जो है होने वाला है, 24 का बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, और 25 में आपका क्या है कि पक्षकारों के बीच किसी समझौते के अभाव में मध्यम और सुलह अधिनियम, इसको भी हमने क्लियर कर धारा 21 पढ़ाया ही था स्पष्ट रूप से, ठीक है। तो 25 की जब बात आती है तो आपका सी ऑप्शन इसका होने वाला है, किसका, 25 का
सी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। इसमें क्या है, वही कि निम्नलिखित में से किस जनहित याचिका ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का विस्तार करके प्रदूषण मुक्त जल और वायु के आनंद के अधिकार को इसमें शामिल किया। ठीक है, तो ये केस लॉ आपका जो है, इसको तो क्या है, बिल्कुल क्लियर उसमें ही करा दिया था जब आपका एनवायरमेंटल लॉ पढ़ाया गया था, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य। तो 26 का आपका ए होने वाला है, 26 का ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। और 27 में क्या है कि किस जनहित याचिका मामले में परिणाम स्वरूप भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत निर्धारित किया। तो भाई 27 की जब आपकी बात आती है तो आपका ए ऑप्शन जो है क्या है, MC मेहता बनाम भारत संघ AIR 1987। तो आपका ए ऑप्शन होने वाला है 27 का। अगला क्वेश्चन है आपका 28। और 28 में आपका क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नेमो जुडेक्स इन कॉस सुआ का नियम जो क्या है आवश्यकता के सिद्धांत के अधीन है। तो आपका जो 28 है, 28 का आपका क्या है, सी ऑप्शन होने वाला है। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 29। और 29 में भी आपका क्या है, 29 में देखा जाए तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 11 के अनुसार। तो भाई इसमें भी आपका सी जो ऑप्शन है क्या है, वो होने वाला है किसमें, 29, क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी आपका होने वाला है। अगला आपका है 30 क्वेश्चन नंबर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्पष्ट रूप से। और 30 का आपका क्या है, सी होने वाला है, 30 का सी। अगला क्वेश्चन आपका है 31। और 31 में आप जब देखेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री को अपास किया जा सकता है। और इसमें ये आपके भाग दिए गए, भाग 1 2 3 4। और जब सही की बात आती है तो भाई इसका जो एक जो है ए, किसका, 31 का ए, 31 ए होने वाला है आपका। 32 में आपको जब बात आती है तो 32 में आपका पुलिस हिरासत अभिरक्षा में क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किया गया संस्वीकृति बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत कब स्वीकार होगा। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है जो क्या है, सही होने वाला है, कौन सा, बी ऑप्शन होने वाला है। 33 का देखा जाए अगर तो 33 का भाई आपका सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसमें आपको आंसर देना था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की कौन सी धारा विशेषज्ञों की राय से संबंधित है। तो आपका 33 का सीधा सीधा क्या है, बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय साक्ष्य अधिनियम से ही है, पूछा गया है। और 34 का आपका क्या होने वाला है, 34 का आपका ऑप्शन बी होने वाला है, 34 का बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। और 35 में क्या है आपका कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार दे दिया गया है ये। और 35 में भी आपका डी ऑप्शन होने वाला है, 35 का डी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 जो क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद। भाई भारतीय संविधान से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए और बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। तो इसमें आपका सीधा सीधा क्या है, सी ऑप्शन, अनुच्छेद 51A(G) क्या है, सी ऑप्शन इसका हो गया आपका, 36 का सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है 37, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2 के अंतर्गत विघटन के डिक्री के आधार। तो भाई आपका जब 37 की बात करते हैं तो इसका आपका डी होने वाला है, कौन सा, डी होने वाला है किसका, 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। तो 38 में भी आपका क्या है, इसका आपका डी होने वाला है, 38। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मध्यस्थम और सुलह अधिनियम। तो भाई 39 का आपका बी सही है, ऑप्शन बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अधिवक्ता एडवोकेट एक्ट से है आपका, एडवोकेट एक्ट अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 9A के अंतर्गत बार काउंसिल द्वारा गठित विधिक सहायता समिति ने निम्नलिखित सदस्य होंगे। तो भाई आपका ये 40 जो है इसका सी जो है क्या है, 40 का सी होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41। 41 में आपको सीधा सीधा अधिवक्ता अधिनियम से ही पूछा गया है, 1961 कौन सी धारा भारतीय बार काउंसिल की अनुशासनात्मक शक्तियों का प्रावधान करती है। तो सीधा सीधा आपका 41 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 और 41 का आपका बी जो है, 41 बी जो क्या है वो ऑप्शन इसका बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 की जब बात करेंगे यहाँ पर आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सूची दे दी गई थी जहाँ आपको मिलाना था। तो भाई 42 में आपका जो सी ऑप्शन है, सी 42 सी, तो क्या है आपका सी ऑप्शन रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका 43। और 43 में आपने देखा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 3(2) के अंतर्गत की बात चल रही है। तो इसका आपका 43 का सी जो है, 43 का सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, सेट हमारा बी चल रहा है, सेट क्या है, सेट कोड बी है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, जिसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किन मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो भाई 44 का आपका जो है वो सी, ऑप्शन सी 44 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और 45 में आपका स्पष्ट रूप से क्या पूछा गया है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद क्या है संधियों और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है। तो 45 का आपको बता दें इसका सी, अनुच्छेद 253। ठीक है, 45 का आपका क्या हो गया, सी हो गया आपका। अगला है आपका 46, और 46 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस निर्णय, तो निर्णय दिए गए हैं आपको और पूछा गया है। तो भाई 46 में आपका 46 का डी, 1 2 3 और 4। अगला क्वेश्चन है आपका 47, 47 में आपका क्या, यदि भारत क्या है, यदि भारत संघ द्वारा किसी अन्य देश को कोई क्षेत्र सौंप दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई आवश्यक है। तो 47 का आपका क्या होने वाला है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्या 48, और 48 में आपका राष्ट्रपति ने एक प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय ये पूछा गया है, और 48 में आपका ए ऑप्शन, 48 का ए। देखिए पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का और उन सब चीज़ों का मतलब नहीं है, जो आप लोग कराए ठीक है, अपना सिर्फ चेक करो कि क्या है। जो लोग 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो रहे हैं वो लोग टेंशन अभी ना लें, ऑफिशियल आंसर की आने का इंतजार करें। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में आपके 2-4 नंबर बढ़ ही जाएंगे, कम नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। 49 अगला क्वेश्चन, मानहानि से के लिए आपराधिक मुकदमे से निचली अदालत अर्थात उच्च न्यायालय ने दिए मामले में संबंधित किसी समाचार के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। ठीक है, दिए गए आदेश को पारित करते समय उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से संवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया है। तो इसमें आपका जो है 49 का सी है, अंतर्निहित, 49 सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 50 कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि सूचना का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो पूछा गया है भाई स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है, तो भैया आपका 50 का सी, 50 का सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, और 51 में स्पष्ट क्या है, भारत क्या है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में कौन सी अनुसूची कुछ अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण के विषय से संबंधित है। तो 51 का आपका ए जो है ना, अनुसूची 9। ठीक है, 51 का आपका ए। बात आती है क्वेश्चन नंबर 52, तो भाई 52 में आपका जो क्या है, सी ऑप्शन, जो भाग दिए गए हैं 1 2 3, तो सी ऑप्शन क्या है, 52 का आपका सी ऑप्शन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 129 और 215 के अनुसार भारत का सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, और उसके पास क्या है, अवमानना का क्षेत्राधिकार है। इसी संबंध में निचली न्यायपालिका के बारे में क्या सत्य है। तो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 53 है, 53 का डी, 53 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपका 54 है, और 54 में क्या है कि भाई भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, और दिल्ली उच्च न्यायालय 2009-8 MCC 106 के एक वकील को निम्नलिखित कदाचार का दोषी ठहराया। तो इसमें आपका क्या है, 54 में सी ऑप्शन जो है ना आपका, ये एक गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करके आपराधिक मुकदमे में हस्तक्षेप करने के लिए। तो सी ऑप्शन इसका होने वाला है, किसका, 54 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, जहां आपको क्या है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी गई थी और मैच करना था। तो इसकी जब बात करते हैं लिस्ट मैच की, तो इसका 55 का आपका सी जो है ना, 55 सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 56, तो वही है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत है, और यहाँ पर आपका 57 जो 56 का जो आपका है क्या है, सी। अगला क्वेश्चन नंबर 57, और 57 में आपका निर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो है, ये भी हमने प्रॉपर कॉन्सेप्ट सहित पढ़ाया था। चल संपत्ति पर कब्जा रखने वाले प्रतिवादी को उसे वादी को सौंपने के लिए कब बाध्य किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी हैं, अगर क्लासें जिसने मन से ली हैं वो सब बातें जानता है। तो इसका भाई आपका 57 57 का ए ऑप्शन, इसका ए हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, जिसमें आपके क्या है, कथन 1 कथन 2 दिए गए हैं, और इसमें आपका पूछा गया है। तो 58 का आपका जो डी ऑप्शन है होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, और 59 में भी आपके कथन दे दिए गए हैं, और इसमें पूछा गया है। तो 59 में आपका जो बी कथन है, बी, तो ये होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, और 60 में आपका जो क्या है, बी, 50,000 बी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है,
किसमें 60 में, जिसमें पूछा गया कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूछा गया है, और इसका 60 का बी होने वाला आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। यदि कई अपराधों के लिए अलग अलग दंड प्रावधान है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सा अपराध किया गया है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 72 अनुपालिक न्याय कैसे सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो इसमें आपका 60 का जो है क्या, 60 का ऑप्शन 61 का ऑप्शन आपका ए जो है ना वो स्पष्ट है, इस ऑप्शन ए 61 का। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62, और 62 में आपको इसका आपका 62 का बी जो है ऑप्शन बी है इसका 62 का। अगला क्वेश्चन नंबर है 63, और 63 क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 परिभाषा के तहत किस व्यक्ति को उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो 63 का आपका सी जो है, सी 63 का सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 64, और 64 में भी आपके कथन दिए गए हैं, कारण दिया गया है, और इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 65, और 65 जो दिया गया है इसमें भी आपका कथन निष्कर्ष फिर पूछा गया है, तो भाई 65 में भी आपका सी जो है ना 65 का सी होगा ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, 66 में आपका मोटर वाहन अधिनियम से है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लाइसेंसिंग प्रभारी प्राधिकारी का अधिकार क्षेत्र किस कारण पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, और इसका 66 का आपका डी ऑप्शन डी इसका। अगला क्वेश्चन है 67, और 67 में क्या है, यदि आजीवन कारावास की सजा पर यदि आजीवन कारावास की सजा पाए किसी दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के तहत सजा में छूट देने पर विचार किया जा रहा है, तो न्यायालय द्वारा कितने वर्षों की समतुल्य अवधि लागू होगी। तो यहाँ पर 67 का जो बी है ना क्या है, 20 वर्ष का कारावास, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये नहीं समझ में आ रहा यार, लोगों को बच्चों को परेशान करने के लिए मतलब फालतू में, मतलब पुराने कानून से भी 2-4 क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए यार फालतू में। जब नए लागू हो चुके हैं, 1 साल हो गई लागू हुए, तो पुराने का क्या मतलब है यार। फिर तो तुम सिलेबस में दे रहे हैं, फिर तो ये सिलेबस और ज़्यादा ब्रॉड हो रहा है ना। भाई तीनों मेजर एक्ट नए पढ़ें और उसके बाद पुराने, और कहाँ से आ जाए, तो सबरी धाराएं पुरानी देखें, सबरी धाराएं नहीं देखें, तो ये फालतू का लोड है भाई। यही करना तो तुमने चेंज ही क्यों की, वही चलने देते, क्या समस्या आ रही थी। दोबारा दोबारा लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो तुम सीधे सीधे, है ना। तो ये गलत है, जो जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 68 है, और 68 में आपका यही है कि उपदान संदाय ग्रेच्युटी भुगतान जो है अधिनियम 1972, इसका आपका सी जो है ऑप्शन क्या है, सही है, 69 का आपका सी होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 68 का आपका सी होने वाला है, 68 का सी। और अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 69 69, यदि कोई वेलिफ किसी सिविल न्यायालय के आदेश के आधार पर बेदखली करता है उसे, जिसे बाद में अधिकार क्षेत्र के अभाव में शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 78 क्या सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये आपका 69 क्वेश्चन है, इसका भी आपका सी ऑप्शन, 69 का सी। अगला क्वेश्चन है आपका 70, तो 70 का भी आपका भैया जो है सीधा सीधा है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक अपराधी को एक समय में अधिकतम कितने दिनों तक एकांत कारावास में रखा जाता है। भाई ये तो स्पष्ट हमने पढ़ाया था आप लोगों को। भाई BNS आपकी, ऐसे मान लो BNS हुई, BNSS हुई और BSA हुआ, इसमें तो एक भी धारा हमने छोड़ी नहीं जो हमने आपको एक्सप्लेन ना की हो, बताया ना हो ना। लेकिन वही है ना, जो लोग पुराने जुड़े हुए हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं है, उन्होंने सबने किया है। तो 70 का आपका सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार मोटर वाहन दुर्घटना में हुई मृत्यु की स्थिति में दोष रहित दायित्व के अंतर्गत देय मुआवजे में निश्चित राशि क्या है। तो भाई 71 क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया क्या, 71 71, और 71 में भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन भी जल्दी दूर हो जाएगा। वैसे बी इसका क्या है, बी ऑप्शन इसका होने वाला है बी, और कई लोग उसका सी बता रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से बी जो है, मेरे रिसोर्स हैं, बी को मैं प्योरिटी दे रहा हूँ, और बकाया ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बी ही रहने वाला है जहाँ तक की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें फिर अभी कथन दे दिया गया है और पूछा गया है, तो भाई इसका जो आपका है ना डी, 72 का डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 73, 73 में आपका क्या है, कथन दिया गया है, कथन 1 कथन 2 और फिर पूछा गया है, तो 73 में आपका सी है ना, 73 का सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, और 74 में आपका क्या है, ए ऑप्शन जो है ना वो होने वाला है 74 में। अगला क्वेश्चन है आपका 75, और 75 में भी आपका ए होने वाला है। ठीक है, 14 वर्ष की आयु के लिए एक किशोर के बारे में न्यायालय के बारे में दिया गया है, जिसमें आपका ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 है, और 76 में आपका क्या है,
बी होने वाला है 76 में, 76 में बी होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका 77 है, और 77 सीधा सीधा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें 77 में आपका बी 77 बी होने वाला है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78। 78 जो क्वेश्चन आपका है ये आपका सीधा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से है, और इसका आपका सी जो है ऑप्शन 78 सी। अगला क्वेश्चन है क्या है 79, और 79 भी आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम से है, जिसमें आपका 79 में सी है, जो क्या है 79 का आपका ऑप्शन सी होगा इसका। इस बार इन लोगों ने एक काम और गलत किया है कि एक क्वेश्चन डाल दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, फिर एक डाल दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, फिर एक कुछ डाल दिया। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार सीरियल से क्वेश्चन एक साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन मिल रहे थे, इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है, और 80 में आपका बी ऑप्शन जो है क्या बी है वो होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 81, और 81 में आपका क्या है डी ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, और 82 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत है, और 82 में आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 आपका, और 83 जो है वो आपका क्या है दंड प्रक्रिया संहिता का डाल दिया उन्होंने, और 83 में आपका सी जो है 83। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 84, और 84 में आपका डी अनुच्छेद 45। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 85 सिविल प्रक्रिया संहिता सीपीसी का है, और 85 में आपका बी रहने वाला है, ऑप्शन बी है 85 का। अगला क्वेश्चन है आपका 86, और 86 का ऑप्शन है आपका ए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87, और 87 का भी आपका क्या है ए है, 87 का क्या है ए है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 88, और 88 में आपका क्या है बी है, बी अनुच्छेद 29(1), 88 का बी है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 89, और 89 का है आपका सी 89 सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 90, और 90 में आपका क्या है बी है, 90 का बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या 91 है, और 91 का आपका 3 दिन क्या है 30 दिन, 30 दिन जो है आपका ए है आपका किसका 91 का। अगला क्वेश्चन है आपका 92, और 92 में आपका सी दिया गया है। ठीक है, क्या पूछा गया सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 93 इसमें भी आपका मध्यस्थम और सुलह अधिनियम। ठीक है, सारा कुछ हमने ये सब कुछ पढ़ा रखा है जो कुछ भी है, ठीक है ना, लेकिन वही है ना तब मन से पढ़ा नहीं, अब बता रहे पेपर सर बहुत कठिन था। जिन लोगों ने पढ़ा उन लोगों को पेपर कठिन भी नहीं लग रहा, पेपर कठिन था ये मान सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको नहीं लग रहा। तो 93 का आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, और 94 का आपका क्या है डी है, डी 94 का डी है। यदि कोई मामला विशेष विवाह अधिनियम के तहत पूछा गया है 10 धारा 10 इसका क्या है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 95 घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, और इसमें आपका 95 का क्या है बी है, बी। अब बता रहे हैं कि ये घरेलू महिला जो है संरक्षण अधिनियम से पूछ दिया गया सर, तो ये फैमिली लॉ का मतलब परिवार से जुड़ा कोई भी कानून से वो पूछ सकते हैं, इसमें आप उनसे कुछ कह नहीं सकते हैं। 95 का बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, और 96 का आपका क्या है भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत जनहित याचिका पीआईसी सर्वोच्च न्यायालय। सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ाया, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों बताए थे ना कि हाई कोर्ट में किसके अनुच्छेद के तहत होती है और सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ाया था, इसका क्या होगा बी होगा, इसका बी बी होगा, बी बी ये नहीं होगा, इसका आपका बी होगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97 भूमि अधिग्रहण अधिनियम से ये भी लिया गया है नोटिस के बारे में, और इसमें 97 का जो आपका है सी रहने वाला है, सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98, और 98 का भी आपका क्या है सी है, 98 का सी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 99, और 99 का आपका ए है आयकर अधिनियम 1961 की धारा के बारे में बताया गया है, तो इसका आपका ए है। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो 100 है क्या है पेटेंट अधिनियम। पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत कौन सी स्थिति किसी पेटेंट आवेदन को निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद ही प्रकाशित होने से रोकती है। तो ये आपका 100 जो है 100 का कौन सा बी है, बी। पूरा पेपर जो है इसके आपको हमने बता दिया। देखो पहले कह दिया था कि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन अपने हिसाब से देख लेना, वीडियो रोक के देख लेना, अपने आंसर मिला लेना। ये लगभग आपकी एक्यूरेट एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन था एकदम।
ठीक है, इसमें आपको कोई विशेष अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर बकाया मैं यही कहूँगा कि ऑफिशियल आंसर की जो है जब आएगी तभी आप स्पष्ट चीज़ें एकदम क्लियर तभी कर पाएंगे। अगर मिलेगा भी अंतर तो 1-2 क्वेश्चन का अंतर मिल सकता है, उसके बाद भी आपत्ति डाली जाती है, आपत्ति के बाद फिर दोबारा आंसर की जाती है, तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो इन सब चीज़ों से जुड़े रहने के लिए अगर पहली बार चैनल को तो वही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बकाया अगले वीडियो में आपको कई सारी चीज़ें जो है हम क्लियर करने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखना। Like, comment, and subscribe.